बड़े ही हर्ष की बात है कि आज एक नए घर में सद्गुरुदेव भगवान की पूजा का एक नया मंदिर स्थापित होने जा रहा है। हम तो इसे मंदिर ही कहेंगे और इसके पुजारी होंगे हमारे प्रिय राजेश जी। इतने अच्छे पुजारी से शायद ठाकुर भी बहुत प्रसन्न होंगे। इनकी भावुकता, इनका प्यार कुछ ऐसा रहा। जब ये छोटे विद्यार्थी होते थे तब से मेरे से जुड़ना हुआ और आज तक भी उसी बचपन की तरह ही इनका प्रेम, इनका भाव एक रस बना हुआ है। मुझे ये याद भी है जब इनकी शादी होने जा रही थी तो मुझे चिट्ठी में लिख के निवेदन किया था कि मैं कहीं संसार में फंस न जाऊं। मैंने कहा था कि गुरुदेव प्रभु का आश्वासन है, इतने महासमर्थ ने हाथ पकड़ा है कि कहते हैं कि बेटा, दुनिया के चक्करों के बीच में भी दुनिया के सारे रिश्तों के बराबर भी एक रिश्ता यदि गुरु महाराज जी का जीवन भर बनाए रखोगे तो तुम्हारे तरने का जिम्मा मैं लेता हूँ। उसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। और सचमुच ही उस आश्वासन के मुताबिक इनका प्रेम सदा बना रहा। नौकरी में बदली होती रही, दूर भी रहे, नज़दीक भी रहे। इन्हीं के प्यार में खींचे खींचे कभी राजस्थान की उस मरुभूमि में भी मैं गया। इधर बंगाल दिनाजपुर में कभी पोस्टिंग थी, वहाँ भी गया। और उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ रांची में, तो इनका आग्रह था कि मैं आश्रम के निकट रहूं। और आश्रम के निकट तो बहुत देरी रहते हैं। वो भी किसी भाग्यशाली को महाराज ने एक बार सुनाया था, जब उनके सत्संग प्रचार के लिए माइक ठीक किया जा रहा था। बाबा ने कहा कि महाराज आपका सत्संग है, इसलिए इस पर आदमी बिठा के और शहर में प्रचार थोड़ा करवाएंगे कि ताकि लोग आ जाएं। तो महाराज तो बड़े वीतराग थे ही। कहने लगे कि तुम बुला के ले आओगे तो मैं कोई नाचने वाला कीर्तनिया तो हूँ नहीं जिसे ठेका दे के और कोई सट्टा लिखा के लाओगे और मुझे मन नहीं होगा बोलने का, मैं नहीं बोलूँगा, तब तुम्हारे आए हुए आदमी फिर बेकार लौट जाएंगे। वो तो हमारे मौज पर है कि मैं कब बोलूँगा, किसको बोलूँगा। तो हंसते हंसते उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा प्रचार तुम लोगों को लगता है कि मैं करता हूँ, मेरा प्रचार वहाँ से होता है, कुदरत मेरा प्रचार करती है। मैं जाने के पहले ही जिस जीव को मुझसे जुड़ना है, जिससे लाभ लेना है, वह गुरु कभी निमंत्रण दे के बुलाया डोडी पीट के कि आओ मुझे चाटो, चींटियाँ अपने आप जाने लगती हैं। इसलिए 7 समुद्र पार भी होगा तो मुझसे लाभ लेने वाला आ जाएगा, और जिसको नहीं लेना होगा वो मेरे बगल में बैठ के वहीं बीड़ी पिएगा और ताकता रहेगा, वो नहीं आएगा। तो निकट रह के इनको प्रमोशन होके ट्रांसफ़र का चांस आया, तब भी कहे कि नहीं,
प्रमोशन नहीं लूँगा, लेकिन रहूँगा यहाँ के निकट में आश्रम है और इसका पूरा निर्वाह करते रहे। समय समय पर संतों को बुलाना, सत्संग करना, सुबह शाम वहाँ आरती में हाजिर होना, ये करते रहे। मुझे याद है एक बड़ी बुढ़िया माता जो पंजाबी थी, वो लोग पाकिस्तान पे थे, तो माता का अभी तुरंत देहांत हुआ है। सब लोग जानते हैं, बालक राम जी की धर्मपत्नी, उनको बहुत बुढ़ापे में मिले, बहुत बढ़िया हो। कभी मैं थोड़े दिन मिल के आया तो पाकिस्तान से लोग उजड़े तो उसकी शादी हुई दिल्ली में, लोग आके पंजाबी लोग बसे थे, तो उसको बगल में किसी कोई संत आते थे किसी के घर में, तो उससे एक दिन कहा कि मुझे शादी के बाद धन तो मिल गया, मकान तो मिल गया, लेकिन संत नहीं मिलते हैं, यहाँ संत नहीं आते हैं इस घर में, इसी एक अभाव है। कारण कि मैं बचपन में जब से जन्मी तब से संत मेरे घर आते थे और यहाँ संत नहीं आते, इसी का दुख रहता है। तो उसके पड़ोसी ने कहा मेरे यहाँ संत आते हैं मेरे गुरु महाराज जी, तो आप आइएगा, आपको मिलवाऊंगी मैं। तो महाराज मेरे गए वहाँ, तो उन्होंने उस घर मालकिन ने कहा होगा महाराज जी से कि एक माता है, माता के उस समय तो शादी ही हुई थी, उसको कहती है कि मुझे संत नहीं मिले, शादी के पहले तो घर में संत मिला करते थे। तो महाराज पूछने कि कौन संत थे, कहे कि चकौड़ी के संत मेरे घर आते थे। तो महाराज जी कह ले कि चकौड़ी के संत तुम्हारे घर में आते थे मायके में? कहा कि जी हाँ, चकौड़ी के संत आते थे। तो महाराज जी बोले कि बेटा मैं चकौड़ी का ही हूँ, मैं भी चकौड़ी का हूँ। कहा आप चकौड़ी के संत हैं? कहा। तो गुरु महाराज जी के ही कोई महात्मा दरबार से, उस समय चकौड़ी में बड़ा केंद्र था श्री गुरु महाराज जी नंगली वाले का, और उनके महात्मा घूमते थे